सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बच्चों का भी है प्रोग्राम। बदल गया प्रोग्राम, बदल गया, एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन लिखा हुआ भी है इतना सारा। कौन सा प्रोग्राम है हमारा? सुनो समझो। हाँ, तो आप कौन है? बच्चे हैं ना, तो आपका है प्रोग्राम समझो सीखो। और दादी का है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। दादी क्यों दादी नहीं देख सकती भाई? इसमें हम प्रोग्राम में क्या करेंगे? अच्छी अच्छी दीन की बातें करेंगे। और दीन तो सबका है ना, बड़ों का भी है बच्चों का भी है, तो सबका है, तो सब देख सकते हैं। तो भाई पूरी फैमिली बैठ कर देखे हमारा प्रोग्राम। संडे का दिन है, जब हमारा प्रोग्राम आप चैनल पर देख रहे हैं तो संडे का दिन हुआ करता है, इतवार का दिन हुआ करता है। तो घर पर आपने प्रोग्राम देखना है, सुनो समझो सीखो। अभी देखते जाइए कि होता है क्या क्या इस प्रोग्राम में। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यानी हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा। प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इनकी प्यारी प्यारी बातें भी होंगी। यहाँ भी बातें करेंगे बच्चों। किससे? आपस में? क्यों आपस में नहीं, मन से करेंगे हम, करने के लिए है ना आपके साथ बातें। देखिए शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। आपने गौर से सुनना है। और आप हैं टीम ए और टीम बी। मैं सुनाऊंगा दुरूद पाक की फजीलत, ठीक है भाई? और आज तो ज़्यादा तवील भी नहीं है। अब आपका इम्तिहान है, कौन सी टीम हारेगी? बी। देखते पहला मुकाबला कौन जीतता है। सही है भाई? पहला मुकाबला ये है कि मैं जो दुरूद पाक की फजीलत सुना रहा हूँ इसको आपने रिपीट करना है। एक दफ़ा में याद करना है और सुनाना है, ठीक है? तैयार हैं? थोड़े दंड बैठक लगा लें के नहीं, दिमाग को तैयार कर ले ऐसे ऐसे करके। सही है? एक दफ़ा सुन के याद करना है। उसको ज़हीन बच्चे का टाइटल मिल जाएगा आज। नात खानों को भी इजाज़त है। सही है? आप है ना टीम ए के साथ, क्या नाम है भूल जाता हूँ मैं, हसन बड़े भाई है ना? हाँ, तो बड़े भाई हैं ए के साथ और छोटे भाई हैं बी के साथ। तो सबको इजाज़त है। और आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शुरू होता है पहला मुकाबला। कौन सी टीम सुना रही है? ए से एक हाथ उठा, बी भी तैयार है। अब फैसला होगा कि कौन ज़्यादा सही सुनाता है, ठीक है? अच्छा, फिर अगर दोनों ने सही सुना दिया तो फिर होगा कि अंदाज़ किसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। चले, काफ़ी बेहतर सुनाया है। थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन देखते हैं टीम। वैसे आप तो बच्चों में थोड़े से बड़े वाले बच्चे हैं ना। देखते हैं भाई टीम बी से कौन है, वो छोटे से बच्चे सुनाए। इनसे अच्छा सुनाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझ में से सबसे करीब वो होगा जिसने मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। थोड़ी गलती है। और कोशिश करेगा कोई बी से, ए से?
चलें, एक काम मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। वैसे आपकी भी अच्छी कोशिश थी, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। ठीक है जी, चले माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है। ये अभी तैयार किया जा रहा, दरअसल प्रोग्राम आगे चलेगा तो इसी अंदाज से आपने हिस्सा लेना है। आगे जो सेगमेंट्स होने वाले हैं, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, रहिए हमारे साथ, सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह बहुत कुछ। पहली एक्टिविटी से शुरू करें। ये ABCD हमारे पास एक्टिविटी है, तो आइए थोड़ा आपको एक्टिव करते हैं, शुरू में ही चार्ज करते हैं और चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। एक्टिविटी है और एक्टिविटी होगी। यहाँ पर हमारे पास एक हैंडमेड मशीन भी है और साथ में बॉल भी मौजूद है। एक सवाल होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। जहाँ पर बॉल पहुँचेगी, ये बॉल ऐसे पहुँचानी है, बाहर भी नहीं गिरानी है। जिधर बॉल और ऐसे बाहर नहीं गिरानी। उठा दो भाई, बॉल उठा दो, कोई जल्दी उठा दो, दावतनामा देना पड़ेगा भाई। ये बच्चे तो एक्टिव होते, भाग के आते बॉल की तरफ तो जी। तो बॉल बाहर नहीं जानी चाहिए। एक दफ़ा गए तो माफ़ी है, दूसरी दफ़ा गई तो आउट। ठीक है, पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जवाब में जो ऑप्शन आप सही समझते हैं वहाँ पर आपने बॉल पहुँचानी है। आपको सही पता है लेकिन बॉल पहुँची गलत जगह तो जवाब और आपने गलत बताया। मैं वैसे पूछ लूँगा लेकिन बॉल आपकी इत्तेफाकन सही में पहुँच गई तब भी जवाब दुरुस्त होगा। जवाब फिर दुरुस्त, क्योंकि जहाँ बॉल वहाँ जवाब। ठीक है भाई, टीम ए से कौन आएगा सबसे पहले? कोई नहीं आ रहा। 5 4 3 2 बच गए। आ जाए भाई, आप आ जाए। एक दफ़ा आप आ सकते हैं, उसके बाद तो किसी और को ही आना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ को जन्नती फरमाया है? ठीक है जी, ए में ऑप्शन है जबल ओहद, बी में जबल तूर, सी में जबल नूर और डी में जबल सौर। जी, बॉल चली, माइक किधर है? सीधे हाथ से दीजिएगा। कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? ए में। और पहुंच भी गया। और जवाब ए में क्या था? जबल ओहद। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो मेरे बराबर कही हैं। क्या बात है जी, अपनी जगह पर जाएंगे। टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाइए जी। आपसे सवाल है, जन्नती सहाबी हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या था? ए है, उठा लीजिए, बॉल उठा लीजिए। ए है रिजवान, बी है मेहरान, सी है नौमान और डी है हमदान। क्या है आपके नजदीक? बी मेहरान। देखते हैं बॉल कहाँ जाती है। आप तो कह रहे हैं मेहरान, लेकिन बॉल गई है रिजवान, ए। तो जवाब आपने जो बताया वो था सही और जो हुआ है वो गलत। तो जवाब माना जाएगा गलत। आ जा भाई। तो टीम ए को 1 पॉइंट और बी को 0 पॉइंट। अब कौन आएगा? ए से नहीं आएंगे तो हम काउंटिंग शुरू करेंगे। हाँ, उठ गया फौरन काउंटिंग के डर से उठ जाते हैं। सवाल है, ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किस सहाबी को रफ़ीक का लक़ब अता फरमाया? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी और डी हज़रत मौला अली रदी अल्लाह अन्हुमा। क्या लगता है सही? जी सी, यानी हज़रत उस्मान गनी। बॉल चली और तेज़ी के साथ ए से डी से सी के करीब से घूम के निकल गई, फिर वापस आ रही है और सी के गिर्द घूमते हुए डी में होते हुए फिर ए में पहुंच गई है। और ए में तो था हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जवाब सी ठीक था, हज़रत उस्मान गनी। क्या हुआ? गलत। बॉल ने नहीं मानी। क्या करें? हम भी नहीं मानेंगे। बॉल ने आपकी नहीं मानी तो हम आपकी नहीं मानेंगे। इस तरह टीम ए को भी मिल गया है 0 जी। टीम बी से कौन आएगा? आपने उठाया, जज्बात में आ जाइए जी। आपसे सवाल है, ये बताइए वो कौन से सहाबी हैं कि दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनका बाग साल में 2 बार फल देता था? वैसे बाग में कितना फल आता है? बहुत सारा। बहुत सारा। 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा? 1 दफ़ा। पक्की बात है? आपके बाग हैं? नहीं है, फिर कैसे पता चला? चले, अंदाज़ा होगा। ये साल में 1 दफ़ा आता है नॉर्मली जो है ना, लेकिन इनके साल में 2 दफ़ा। क्या बात है जी। तो अब वो सहाबी कौन से थे? ए हज़रत ज़ुबैर, बी हज़रत सलमान, सी हज़रत तलहा और डी हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हुम।
जी, कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी। डी। बॉल तो गई बाहर, उठा दें भाई, जल्दी से लेकर आ जाएं, दे दें एक चांस। दूसरा अब नहीं है, गई तो अब बॉल बाहर, तो आप भी बाहर। ये बॉल चली, हाँ भाई कहाँ पहुंच रही है? ये डी, डी से ए से डी, बॉल घूम रही है भाई, क्यों घुमा रहे हैं? हाँ, डी में पहुंचाया और डी में थे हजरते अनस। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। आ जाए भाई अपनी जगह। अभी कौन सी टीम आगे हो गई? बी बराबर है। कितने सही हो गए? बी के एक और एक, अभी एक है ना जी। आ जाए भाई, कौन आएगा अब? आना पड़ेगा, आ जाए भाई, आ जाए। आपके लिए है सवाल, मस्जिद कुबा का इमाम किस सहाबी को बनाया गया? हज़रत जाबिर, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत सालिम, हज़रत हारिस। ठीक है, ए जाबिर, बी हज़रत अब्दुल्ला, सी हज़रत सालिम और डी हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुम। क्या लगता है? ए उधर से देख रहे हैं, देख लें क्या सही है। ए पक्की बात है, आखिरी फैसला है। फिर उधर चले जी, चलाएं, देखते हैं, क्या पता सही बता रहे नहीं बता रहे, ये भी तो सवाल है ना। ये बॉल चली तेजी से और गई बाहर। कोई ला दो भाई, बॉल ला दो। अरे अरे तेजी से आए भागते हुए जी। फिर से बॉल चली, देख लें भाई, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, क्या पता बॉल सही करा दे। ये तो पहुंचा दी ए, और जवाब था सी हजरत सालिम। इस तरह जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, तो कोई बताए तो ज़रूरी नहीं कि वो सही बता रहा हो। अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। टीम ए को फिर 0 मिला है, बी से कौन आएगा? चले आप आ जाएं भाई, फिर आपको इंशाल्लाह इसके बाद। ठीक है जी, आपसे सवाल है, ये बताइए किस बादशाह की दुआ कबूल होती है? ए आजी वाले, बी आदिल यानी इंसाफ वाले, सी मुस्कुराने वाले, डी गुस्सा पीने वाले। बी है आदिल, इंसाफ करने वाले। बी ए के बाद बी आता है, कहाँ पहुँचाएंगे? बी। अरे अरे अरे, ये तो लगनी नहीं बोल जाते थे, लेकिन देखें वाह, छोटे से हैं प्यारे से बच्चे और बॉल को संभाल रहे हैं। बॉल समझ नहीं रही, ये क्या, ये तो बाहर गई। चलें भाई, पकड़ें बॉल फिर से, आखिरी चांस है ये आराम से। कहाँ पहुँचानी थी? कह रहे हैं बी में पहुँचानी है। बॉल क्यों नहीं सुन रही है आपकी? ये क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, बच्चों लग रहा है बी में पहुँचते हुए? नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा उन्हें, और पहुँचा ली है बी में। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त, क्या बात है, ये तो अच्छा हो गया। हाँ भाई, ए से अब कौन आएगा? छोटे से आए थे, आ जाए भाई आ जाए, और 5 टखनों से ऊपर होने चाहिए हमेशा। आपसे सवाल है, जन्नती पहाड़ ओहद की बुलंदी कितनी है? 3533, ए है, बी 3335। अरे कहाँ चल दी है? अभी से चल दी है, अभी तो सवाल ही नहीं पूरा हो। अच्छा सी सुने, इसमें 4 दफा 3 है, 3333, और डी है 3535। तो क्या लगता है, ए सही है, बी सही है? सी यानी 4 दफा 3। देख लें। अच्छा भाई, सही है, यही है ए। उधर से आवाज आई है ए, इसलिए उन्होंने कहा ए, और ये बॉल गई बाहर। अभी देखते हैं ए वाला भी सही बताया नहीं बताया, सोच लें हजरत, इससे पहले गलती हो चुकी है। फिर से बॉल चली और ये फिर बाहर गई। इस तरह टीम ए को पॉइंट नहीं मिला। वैसे बताने में मैंने पॉइंट देना नहीं था, अरे कहाँ बॉल को चलें जी, लेकिन बताया आपने दुरुस्त था, ए ही ऑप्शन ठीक था, लेकिन बॉल नहीं गई थी। ये 3533 कितना बनेगा? 3533। क्या बात है जी, चलें, बात तो समझ गए होंगे आप। टीम बी से आ जाए भैया, आप पहले हाथ उठा रहे थे ना, आपसे है, गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितने साल टीचिंग की, तदरीस की? ए है 30 साल, बी है 35 साल, सी है 40 साल और डी है 45 ईयर्स। बी 35 ईयर्स। अच्छा देख लें, चले जी, बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है। बॉल भी जाती है कि नहीं? बॉल ए और बी के बीच,
और बी में जाते जाते ए की तरफ और बी में पहुंच गई है और जवाब इस तरह जीत गई है टीम ए जीती बी जीती है। आप लोगों ने भी ये बोल दिया वैसे। चलें जी, तो ये एक एक्टिविटी हमने की है, कुछ कुछ एक्टिव हो गए माशाल्लाह, चार्ज हो गए हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पैकेज शामिल करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी और आज हम आपको मक्का पाक की एक मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, बात हो रही है मस्जिद खैफ की। ये मस्जिद मीना शरीफ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर यहाँ नमाज अदा फरमाई। और तो और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और हदीस पाक में ये भी है कि मस्जिद खैफ में 70 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब मस्जिद शरीफ की बहुत तोसी हो गई है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ जाने वालों को चाहिए अकीदत और एहतराम के साथ मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस तरह सलाम अर्ज कीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर इसाले सवाब करके दुआ मांगिए। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ना नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरियाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स बन्नी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मद्दी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें मदीने पाक की बार बार बादब हाज़री अता फरमाए। मदीने जाएं, फिर जाएं, फिर जाएं, फिर जाएं और फिर वहीं पे दफन हो जाएं, मर जाएं, वहीं पे कब्र बन जाए जन्नतुल बकी में। अल्लाह पाक ऐसी हाज़री अता फरमाए जी। तो फिर कलाम भी सुनना चाहिए, दो नातखा भी है भाई। क्या सुना रहे हैं हसन हसान? उनकी माँ ने दिल के गुंचे खिला दिए मिल के जी, झूम झूम के जी। और हम लोग क्या करेंगे? सुनेंगे, आंखें बंद करके मदीने पहुंच जाएं, हो सके तो मिल के पढ़ें। ठीक है, चलें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी मखन दिल के खिला दिए, उनकी मखन दिल के गुर्जे खिला दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। उनकी मखन दिल के गुर्जे खिला दिए, उनकी मखन दिल के गुर्जे खिला दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए। आने दो यारी वो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो यारी वो दो, अब तो
राह चल गए कूचे बसा दिए गए। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ भाई, तो दो नातखा हैं, दोनों भाई हैं, थोड़ा सा मुकाबला कराएं आप में। हसन और हसन तैयार हैं मुकाबले के लिए। और अब मुकाबला होगा थोड़ा अलग, पता है क्या होगा? आप दोनों ने मुकाबला करना एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे को चैलेंज देंगे। पहले हम करते हैं, आपने एक शेर पढ़ना लेकिन बोल के नहीं, बल्कि वो कहते हैं ना हमिंग में, जैसे समझ गए? ठीक है, एक मिसरा पढ़े, दोनों पढ़े, आपने पिक करना है कि ये कौन सा शेर पढ़ रहे थे, ठीक है? और फिर आप देंगे चैलेंज और ये पिक करेंगे। चलें, आपसे शुरू करेंगे। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। मुश्किल देना था ना, पिक कर लिया। हाँ भाई, बड़े भाई को हराएंगे, देख लें, कर भी जाना। आसान है। पहुँचूं दर सरकार पे चाह तो ये है, चाह तो ये है। मुश्किल है, मुश्किल। पहुंच गए? पहुंच गए भाई, वो तो। क्या बताऊं? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, दोबारा करें। टीम मेंबर, हाँ, ये मशवरा कर ले, उनसे मशवरा कर ले। क्या उनसे? ये नहीं है, इसी नात का है, वो कह रहे हैं। उठ के उठ के क्या कोई दो मदीना क्या कोई दो अब आप ढूंढ लें बड़े भाई के लिए। आसान है। पहुंच गए? कौन पहुंचा? आप में से कौन पहुंचा? उनसे पूछो, आप में से आया कोई? नहीं, वो सोच ही नहीं रहा, हम नात खा के दिन में था। हाँ, क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जारी। अच्छा, अब चले मुकाबला थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और मुश्किल। अब आप एक शेर पढ़ेंगे, पढ़ के जिस तर्ज में आप पढ़ेंगे ना वो शेर, आपने उससे दूसरी तर्ज में पढ़ना है वही शेर। नई तर्ज बनानी है या अलग कोई तर्ज। इसी तरह आप इनको देंगे और ये अलग तर्ज में पढ़ेंगे उसी शेर को, ठीक है जी? हो करम सरकार तो गए बम्बे मिल गए। पार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। तर्ज लानी पड़ेगी। नहीं, इसकी तो बड़ी मुश्किल है, इन्होंने ढूंढ के दिया आपको, इसकी तो और तर्ज पढ़ी भी नहीं जाती भाई। तो आपने सुनी है कोई तर्ज इसकी? हाँ, 5 4 3 2 1 0। चले, अब आप जरा दे देने कोई, ऐसे ही लाइएगा ताकि दूसरी तर्ज, ये अपनी भी बना सकते हैं, वैसे इजाजत है। आपने बनाई नहीं, हो सकता है ये बना लें। जो हो चुका है जो मिल गए।
5 अभी भी चांस है नहीं ये तो अच्छा चले एक और मुकाबला कराते। अब मैं एक सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन में जो आप में से पहले शेर पढ़ दे उसके मुताबिक, ठीक है। मदीने से कोई लौट रहा से बोला राइट है, मैंने तो बोला मदीने से लौट रहा है और उस पर गमज़दा है। जल्दी मदीना छोड़ आए गए, मदीना छोड़ आए गए, मदीना छोड़ आए गए, मदीना छोड़ आए गए। शेर कहाँ है? तो सिर्फ मदीना छोड़ा है बोला आपने। चले आप पढ़े, ये इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना, तो आप पढ़ सकते कोई सा भी एक शेर, बस ये कैफियत के मदीना से लौट रहे हैं और गमज़दा हैं इस पर। खुदा का कर झूठा है, नबी का सताना में लगा गए दो रागम का, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं, मदीना छोड़ आए हैं। क्या शेर क्या पढ़ा है? वैसे पढ़े बगैर तर्स के। खुदा का घर भी छोटा है, नबी का आस्ताना भी हैं? खुदा का घर भी छोटा है, टूटा है, ठीक है, और नबी का आस्ताना भी लगा है दोहरा गम, मक्का मदीना छोड़ा है। लगा है दोहरा गम, मक्का मदीना छोड़ आए। चले जी, तो टीम भी आगे बढ़ गई है। आइए जी प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं, और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। ऐसा करते हैं, सेगमेंट करते हैं, जुमला मुकम्मल करें, ठीक है जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी टीम ए से कौन आएंगे? आ जाइए जी। मुसलमान शरीयत का पाबंद है। मुसलमान तो लिखा हुआ दिख रहा है, शरीयत का पाबंद है। इधर खड़े होंगे मुसलमान, सब बोलेंगे जबरदस्त, अपनी जगह पर जाएंगे। बी से कौन आएगा? आप आ जाइए आप। दुरूद पाक आमाल को पाक करता है, जल्दी से ढूंढना है। दुरूद पाक आमाल को सबने पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये पाक करता है कि आगे तो आप खड़े हो गए, अपनी जगह पे चले जाए, ठीक है। दुरूद पाक आमाल को पाक करता है। टीम ए से आ गए, और खुद ही आकर चलें। गुनाह करने से दिल मैला होता है, गुनाह करने से दिल, जल्दी से ढूंढना है। गुनाह करने से दिल मैला होता है। जल्दी, गुनाह करने से दिल मैला होता है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो काउंटिंग शुरू हो रही है। 5 4 3 2 1 गुनाह करने से दिल मैला होता है। थोड़े कंफ्यूज हो गए मेरा ख्याल है। क्या हुआ मेरे बच्चे? तो इतनी देर में मिला है। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है भाई? माइक कहाँ है? क्या नाम है? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान को कितनी देर में मिला है? ये क्या लिखा है? करने से दिल मैला होता है। दिल मैला कैसा होता है? किस कलर का हो जाता है मैला होके दिल? वैसे दिल किस कलर का होता है? रेड। रेड। मैला होके कैसा हो जाता है? ब्लैक। अरे आपने नहीं बोलना, कैसा हो जाता है? ब्लैक। फिर उसको कैसे साफ करेंगे? नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के। अरे वाह, जबरदस्त भाई, क्या बात है भाई। दिल मैला हो जाता है, यानी वैसे कपड़े को ना मैले का धब्बा लग जाता है, वो तो उसको तो किसी में डिटर्जेंट वगैरह में डाल के धोते। दिल मैला भी होता है वो गुनाहों से, ठीक है, उस पर
दाग लग जाता है। हदीस में बयान किया गया कि एक सियाह नुक्ता फिर बढ़ते बढ़ते दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, फिर उसको साफ करते गुनाहों पे आंसू बहा के, तिलावत कुरान करके, नेकियां कर कर फिर दिल साफ होता है। चले जी, टीम बी से जो नहीं आया हो, आप नहीं आए अब तो कुछ भी करने, आप भी तो टीम का हिस्सा है ना। नहीं है, वो कह रहे नहीं हो भाई मैं टीम का हिस्सा। क्यों भाई टीम में हैं आप? क्या नाम है आपका? कासिम। का माइक तो पकड़े, आए तो सही, उठ के आए। कासिम। इधर आए, मेरे साथ तो आए। कासिम भाई क्या करते हैं? कासिम भाई कुछ करते हैं? यूं घूम के खड़े हो ना, कैमरे वाले अंकल तो देखें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं आपकी जगह बैठूंगा, ये मैं बैठ गया, अब आपको खड़ा होना है। किस क्लास में पढ़ते हैं? कोई क्लास नहीं है आपकी? ऐसी स्कूल में जाते पढ़ने लग जाते? कौन सी है? अरे इतनी देर में सोच के वन। अब आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। एक काम करें, यहाँ जाएं, उसको पकड़ के घुमा दें जोर से। हाँ, घूम गया। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना आता? उर्दू आती है थोड़ी थोड़ी? नहीं आती होगी। चलिए इधर आए, मैं बताता हूँ आपको। ये लिखा है दुरूद पाक। क्या लिखा है? दुरूद पाक। हाँ, अब आपने ना एक जुमला बनाना है खुद से, ऐसी बोल के कि जिसमें दुरूद पाक आता हो। कुछ भी, कोई भी एक सेंटेंस होता ना, जैसे भी हम बना रहे थे, मुसलमान शरीयत का पाबंद है, दिल गुनाह करने से दिल मैला हो जाता है। इसी तरह एक सेंटेंस आपने बोलना है जिसमें आता हो दुरूद पाक। कुछ भी बना सकते हैं, नंबर मिल जाएगा। मशवरा करना है। चले भाई मशवरा कर, जल्दी से मशवरा दें भाई। दुरूद पाक। यहाँ आगे थोड़ा सा रुक के। कहाँ पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? 1। अब्बू का नाम क्या है? कामरान। राय कहाँ है? मद्दी चैनल। मंदी चैनल। और आप बताएं, क्या बताया था उन्होंने? दुरूद पाक अमल को। हाँ, ये तो हिज्जे करा रहे हैं, पूरे इमला करा रहे हैं। दुरूद पाक हाँ। अमल को पाक करता है। दुरूद पाक अमल को पाक करता है। वो तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। दुरूद पाक अमल को पाक करता है। चले, आपका जवाब मान लेते हैं। जबरदस्त, आपको इस बात पे सीट मिलती है अपनी, बैठ सकते हैं आप। ठीक है, चले जी, तो इस तरह से ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए जी, प्रेम को और आगे बढ़ाते हैं और अब करेंगे कुछ सवाल जवाब। ठीक है भाई? ठीक है, तैयार हैं? माइक ले लें भाई, सबको माइक दें बारी बारी। इधर भी दे दें, इधर से बारी बारी सबने जवाब देना है। ये बताइए, कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब बयान हुए हैं? 3। ख्वाब भी जो है ना एक जगह अपनी अहमियत रखते हैं। ठीक है, तो अंबिया इकराम के भी कुरान करीम में ख्वाब बयान हुए हैं, और वो कितने? 3। जबरदस्त जवाब। आपसे सवाल है, ये बताइए कि कुरान पाक में जिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब बयान हुए हैं उनके नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। जी भाई, क्या हाल चाल है? माइक में ठीक। ठीक है, चलें जी, तो ज़रा अब और ठीक रहना है, आपने अपनी टीम भी ठीक रखनी है, सवाल का जवाब देना है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीना पाक का नाम तय्यबा रखने का हुक्म किसने दिया? या आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदीना पाक का नाम तैयबा रखने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह पाक ने। जवाब आपसे सवाल है, किस गज़वे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज असर के लिए सूरज को वापस लौटाया गया? जलवे खंदक। क्या? जलवाए खंदक। जलवाए खंदक, ये क्या है? जलवाए खंदक सुना है किसी ने आज से पहले? नहीं, ये तो नया है, कुछ नया इल्म। गज़वाए खंदक। ये तक जलवा था, अब गज़वा हो गया। गज़वाए खंदक। जवाब दुरुस्त है जी। माइक कहाँ चला गया? नीचे चला गया, बराबर में जाना था। चले नीचे, आपसे पूछ लें। यहाँ भी नीचे आ गया है, तो घूम के आया है। जवाब देंगे? देंगे भाई, देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद हाफिज। अब भाई भी हैं आपके? कहाँ है?
वो पीछे पीछे चलें जी, कितना पीछे? थोड़ा सा पीछे। ठीक है जी। आपने बताना है कि वो कौन सी जगह है जिसकी तरफ चलना भी इबादत है। मस्जिद कौन सी जगह है भाई? मस्जिद मस्जिद। हाँ चलें मस्जिद, जवाब दुरुस्त है जी। आपसे सवाल है, ये बताइए किस चीज को हासिल करने की कोशिश करना इबादत है? दीन इल्मे दीन इल्मे दीन, जवाब माइक कहाँ पहुंचा? उधर आ गया। आपसे सवाल है, ये बताइए कि हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें इंसान पसंद नहीं करता? मौत और माल माल को पसंद नहीं करता आदमी। कम माल माल क्या होता है पैसा जी? पैसा ऐसा पसंद है? सबको पसंद होता है। और कम पैसा नहीं और मौत और माल की कमी पसंद नहीं होती जी। आपसे सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक वो कौन सी दो नेमतें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं? सेहत और फरागत क्या होती है फरागत? क्या रुपए किलो मिलती है? कहाँ से मिलती है? सब्जी वाले की दुकान से मिलेगी, किराने से मिलती है, कहाँ से मिलती है फरागत? किसी को पता है भाई? फरागत है ना, जैसे टींडे होते हैं और क्या क्या होते हैं, लौकी शरीफ होती है और आलू गोभी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें मिलती है ना। तो ये फरागत कहाँ से मिलती है? किसी को पता है क्या होती है? फिर कोई बता दो भाई। कुछ नहीं पता भाई, याद कर लिया, रट्टा लगा लिया है। फरागत मीन्स फारिग होना। फारिग तो पता है फारिग फ्री। तो फरागत यानी फुर्सत होना, फ्री होना। तो ये सेहत और फरागत के बारे में लोग क्या हैं? धोखे में। मतलब ये कि लोगों को ये लगता है बस सेहतमंद है तो सेहतमंद ही रहेंगे, ठीक है। सोचते ही नहीं कि आदमी बीमार भी होगा, हालांकि बीमार होते नहीं होते, हो जाता है उस वक्त। फिर ख्याल आता हो ये क्या हो गया, जब सही था, जब मैं ये कर लेता वो कर लेता है। फिर जब बीमार होता फिर ख्याल आता है, लेकिन जब बीमार नहीं होता तो ये सोचता भी नहीं है कि मैं बीमार हो सकता हूँ। इसी तरीके से फरागत जब फ्री हैं तो लगता है बस फ्री हैं बस अपने। फिर जब मसरूफ़ हो जाते हैं फिर वो फरागत के दिन याद आते हैं, अरे कितने फारिग हो जाए। अभी आप छोटे हैं ना, अभी बात को लगता होगा हम बहुत बिजी हैं, जब बड़े होंगे ना फिर पता चलेगा, फिर खुद ही सोचेंगे यार वही अच्छे थे यार, इतने फ्री होते थे, खेलते रहते थे, ये भी कर लेते थे। फिर पता चलेगा मसरूफियत किसे कहते हैं। तो जब फारिग हैं तो उसमें अच्छे काम कर लिए जाए, ऐसे काम कर लिए जाए कि जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, वरना टाइम तो गुजर जाता। टाइम तो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ कितनी देर पहले हुआ, गुजर गया। उससे पहले भी आप आए हुए थे, वो भी टाइम गुजर गया। ऐसे ही ये दिन भी गुजर जाएगा, तो टाइम तो गुजर ही जाता है। चले भाई, हमारे सवाल जवाब तो पूरे हो गए, लेकिन बच्चे पूरे नहीं हुए। अभी कौन बाकी है भाई? आप बाकी हैं। चले आपसे हम सवाल कर लेते हैं, अलग करें कोई है? आपसे सवाल ये है कि बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई 3 सुन्नतें बताएं। कोई सी भी 3 सुन्नतें, कुछ भी बता सकते हैं। थोड़ा सा देखें, आस पड़ोस पे भरोसा ना करें, खुद से दिमाग को चलाएं। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ तो सुनते रहते होंगे, बताते हो, लेकिन आस पड़ोस वाले फुल लगे हुए मदद में। मैं उधर से ज़हन बना रहा हूँ उनका, पढ़ा दिया उन्होंने, सब आ गया। चलें बताएं। लौकी शरीफ नवाज लौकी शरीफ नवाज और 3 का 3। इमामा तो ये पड़ोसी बताएंगे आपको हैं। इमामा शरीफ बांधना क्या है? सुन्नत है। लौकी शरीफ खाना क्या है? और नमाजें भी सुन्नतें भी हुआ करती हैं, जो फ़र्ज़ हैं वो फ़र्ज़ हैं अपनी जगह। चले हो गया, लेकिन आप खुद से करते तो अच्छा रहता। खैर जी, आप भी रहते हैं। चलें आप कुछ अपनी तरफ से सुना दें, इजाज़त है आपको। आप बताएं। आप बताओ। चलें आप एक तकरीर कर दें मदरसे के मौजू पे। मतलब 2-3 जुमले आपने बोलने हैं मदरसा, जिसमें मदरसा आता हो, मदरसे के हवाले से। चले माँ बाप, जब मदरसा आ गया तो ठीक। मदरसा बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मदरसे में हम लोग कुरान पढ़ते हैं। ठीक है।
मदरसे में नमाज़ पढ़ते हैं। मदरसे में नमाज पढ़, मस्जिद में क्या करेंगे? मस्जिद में मस्जिद में तुमने मदरसे का बोला, आपको मस्जिद क्यों आ गई? जल्दी। मदरसे से निकल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, मदरसे से निकल के मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये ठीक हो गया। और भाई कौन रहता है? आप रहते हैं। अब आपने जो है वो हमें सुनाने हैं नात के कोई एक शेर, किसी नात का एक शेर सुनाना है आप। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। एक और सुना। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। एक और सुना दे। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान। पता आपकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे ना और अच्छे नात का हो जाएंगे। पढ़ते रहते हैं वैसे जी। हैं? माशाल्लाह। हाँ भाई, माइक का इनका माइक दो भाई। आपके भाई हैं ये? सीधा सीधा आते हैं आपके पास। इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप मेरे पास आ जाए, मेरे पास। क्या नाम था आपका? तासिम रजा। कितने हाथ हैं आपके पास? 2 कितने पाँव हैं? 2 सीधा पाँव आगे करें, फिर उल्टा करें आगे, फिर सीधा। अरे तो आगे क्यों नहीं आ रहे आप? ये एक ही जगह खड़े खड़े ऊपर नीचे चल रहा है। अच्छा, उल्टा हाथ आगे करें, फिर सीधा करें। ये तो इस सीधे हाथ से लेना देना है, किससे लेना है? सीधे। आंखें कितनी हैं आपके पास? 2 आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। किसने दी आंखें? अल्लाह ने। जबरदस्त। और मुंह कितने हैं आपके पास? 1 मुंह से क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और बात करते हैं। और दांत कितने हैं आपके पास? ये नहीं पता। क्यों, आपके नहीं है वो? किसके हैं दांत? किसके हैं? आपके हैं? नहीं है तो गिने नहीं? अभी गिन लेगा, घर जाके कैसे गिनेंगे? चले, मुश्किल हो जाएगी। और बाल हैं? नहीं बता रहे, बाल हैं नहीं, कंफ्यूज हो गए। हैंगे? कितने? चले, उंगलियां कितनी हैं? उंगलियां 10 हैं। कैसे गिन के बताएं? माइक दे मुझे। 1 हाँ 1 2 3 हाँ? 4 5 6 7 8 9 10। ये तो ये क्या थी? ये क्या गिना है? 10। अरे मुझे तो क्या गिन ली? ये 10 ये उंगलियां थी भाई, गिन के बताओ इन्हें उंगलियां। ये देखे भाई, ये कौन सी उंगलियां गिन रहे हैं? उंगलियां नहीं पता भाई, उनसे पूछ के आओ कितनी उंगलियां। जाए जल्दी से। अरे इनको बताओ, पूछ के आओ इनसे। इधर आ जाए। कितनी है? 8। 8 कौन सी उंगलियां होती है? मेरे बच्चे इधर खड़े हो, ये देखें, ये 1
2 3 4 5, ये अंगूठा भी उंगली में मिला लेंगे तो कितनी बन गई? 5 और उस हाथ में कितनी हुई? 5। 5 कितनी हुई? 5 है 5 और 5 कितना होता है? 10। 10 और पाँव में कितनी है? गिन के बताएं, जल्दी से गिने, जल्दी गिने। 10 हाँ, अब वैसे ही पता चल गई 10। तो ये कुल आपके पास इतनी सारी उंगलियां हो गई। और नाखून पता है कैसे काटते हैं सुन्नत के मुताबिक? पता है आपको? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले काटेंगे इस उंगली का। किसका? ली का हाँ, ये वाली शहादत की, फिर सीधे हाथ की, फिर ये, फिर ये, और आखिर में जी नहीं, अभी नहीं, इसको संभाल के रखे। फिर उल्टा हाथ आ जाएगा, फिर उसकी ये छोटी वाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अभी क्या रह गया है? जी हाँ, ये अंगूठे का, फिर आखिर में ये। ठीक है, तो इस तरह हो गई उंगलियों काटने का नहीं, उंगलियों के नाखून काटने का सुन्नत तरीका। आप खुद से काटेंगे? जी नहीं, उंगलियां कट जाएंगी। अम्मी काटती है ना नाखून। कौन काटता है आपके? अम्मी तो अभी भी अम्मी से कटवाएगा, बस उनको बता देगा ये सुन्नत तरीका सीख के आया हूँ मैं। याद है कौन सा काटेंगे पहले नाखून? अम्मी अम्मी तो काटेंगी पहले नाखून। कौन सा कटेगा? ये वाला ये वाला कौन सा है? हाँ, शहादत की उंगली, सीधे हाथ की, हालत की फिर बराबर की, फिर हैं? नहीं, ये, फिर आखिर में, अरे पहले तो ये और उसके बाद जी ये याद रखना, ठीक है? चलें जी, माशाअल्लाह। प्रोग्राम का नाम क्या था? भूल गए। सुनो समझो सीखो। क्या है? नो समझो सीखो हाँ, बोल दें, उधर देख के बोले बच्चों देखते रहे प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। बच्चों बच्चों देखते रहे प्रोग्राम, देखते रहे प्रोग्राम प्रोग्राम, सुनो समझो सुनो समझो सीखो। सीखो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये भी ले, सीधा हाथ जेब में चला गया, अपनी जगह पे जाएंगे। चलें जी, सेगमेंट शामिल करते हैं। कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है कुरान में जी। टी में से कौन आएगा? जाइए जी, आप जाइए। सवाल ये है कि कुरान पाक की कितनी सूरतों में अल्लाह पाक का सिफाती नाम ar-रहमान आया है? जी, कितनी सूरतों में आया? क्या अंदाजा है आपका? ऑप्शन है आपके पास 15, 17, 19, 21, कुछ भी आप लगा सकते हैं आइडिया। जी, 21 निकाला है, लगा रहे हैं 21। और दुरुस्त है 17। चले आ जाए अपनी जगह पे। बी वाले को देखते हैं भाई, कितनी बार आया है ये बताने के लिए कौन जाएगा? चलें आप चले जाएं, जल्दी से जाना है। कितनी बार आया है? ऑप्शन हैं 26 बार, 36, 46, 56। कितनी बार ये नाम ar-रहमान आया है? 17 सूरतों में आया है, लेकिन आया कितनी बार है? 26, 36, 46, 56, 46, 56, 36, 26। इन्होंने निकाला 26, जवाब था 46। अपनी जगह पे तशरीफ लाएंगे जी। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। आज संडे को आपने रिकॉर्डेड देखा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को कल आप लाइव देखेंगे 2 बजे। मंडे से थर्सडे हमारा लाइव आया करता है और संडे को रिकॉर्डेड आया करता है प्रोग्राम। तो देखते रहिए मदनी चैनल। दुआ में याद रखिए, नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया